अपने मुसलमान भाइयों को समझाओ जो हाथ में ईंटें पत्थर लेके जा रहे हैं। कोई नहीं जा रहा है। क्यों? आपके ऊपर ईंटा मतलब लाठी चला जाएगा तो आप छोड़ देंगे क्या? अच्छा, किसके ऊपर लाठी चलाई? पहले लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद पत्थर चला। पहले लाठी चार्ज हुआ। इसलिए मेमोरियम देने जा रहे थे, मेमोरियम देने जा रहे थे इसके लिए कि आला मोहम्मद पे। मेरे को बताइए, जिनको अंदर पेला गया, जिनकी डेंटिंग पेंटिंग हुई है और उनके घरों की जब तलाशी ली गई है तो बोतलों में से खाली पेट्रोल की महक आ रही है, किस लिए है वो? क्या लालटेन वहाँ लाइट नहीं आती? दिया जलाने के लिए रखा हुआ पेट्रोल तुमने बोतलों में। माता की जय बोलते हैं, ये भारत माता की जय बोलते हैं। मैं गुलामी कर जाऊंगा आपकी, और बताइए। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। जिहादी मानसिकता तो यही पे शो हो रही है। भारत माता की जय बोलेंगे हम। आप अपनी अम्मी को अम्मी कहते हैं, मैं अपनी माँ को माँ कहता हूँ। आप अपनी अम्मी को अम्मी कहते हैं, तो जिस धरती पे आप खड़े उसको माँ क्यों नहीं कहेंगे आप? बताइए पत्रकार महोदय, चोर को चोर नहीं कहेंगे क्या? आप एक बात बताइए, जब जिहादी को जिहादी नहीं कहेंगे, आप एक बात बताइए, हर बार मुसलमानों का ही नाम क्यों आता है? चाहे वो दंगे हो, चाहे वो कोई भी बलात्कार हो, चाहे वो कोई भी घटना हो, हर जगह मुसलमान। आप बता दीजिए, एक हिंदू अगर कहीं किसी घटना में हो तो हमें अल्लाह के इस्लाम से नफरत नहीं है, हमें अल्लाह के इस्लाम से नफरत नहीं है, हमें मुल्ला के इस्लाम से नफरत है। वही मुल्ला जी का गले मिल लो या हबीबी करके, या हबीबी। तौकीर रजा की जहाँ तक बात हो रही है, तौकीर रजा जुमे का दिन था, जुमे का दिन था, भीड़ वहाँ बुलाया नहीं गया था। जुमा के दिन वैसे ही मस्जिद में भीड़ इकट्ठी होती है। जुमा के दिन जो है, जो नमाज पढ़ने के लिए भीड़ इकट्ठा होता है, और जा रहा था मेमोरियम देने के लिए, किसी को पत्थर चलाने के लिए नहीं, किसी के हाथ में पत्थर नहीं था। सुनिए, मैं मेमोरियम देने जा रहे थे। जब उसके ऊपर लाठी चलाएगा, आपके ऊपर लाठी चलाया जाएगा तो आप क्या करेंगे? अगर आपके मान लीजिए अपने बचाव में आप क्या करेंगे, सो बताइए आप। अरे पुलिस ने वही कि अपने बचाव में लाठी बजा दी। पुलिस अपने बचाव में किया कि पब्लिक अपने बचाव में किया? पब्लिक ने बचाव में पत्थर चलाया। पब्लिक बचाव में किया, इसलिए पहले जब मेमोरियम देने जा रहे थे लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद पत्थर चली है। आप वहाँ के पहले देखिए, पहले वहाँ जो वीडियो आई है, ये नहीं कि पहले मतलब पत्थर चलाया गया उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है। ये मस्जिदों में पत्थर लेके जाते हैं? क्या मस्जिद में पत्थर लेके? मस्जिद में पत्थर लेकर गए हैं क्या? मस्जिद में पत्थर था क्या? जुम्मे की नमाज थी, जुम्मे की नमाज, मस्जिद में पत्थर था क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। शाहीन बाग में और जहांगीरपुरी में हुआ था 2022 में, जो ईंटें पत्थर और पेट्रोल बम बरामद हुए थे, वो क्या था? आप बताइए। ये जहांगीरपुरी शाहीन बाग में, आप दिल्ली में खड़े हो, कहीं नहीं हुए। ये जान बचाने के लिए क्या बोल रहे हैं? ये शर्जील इमाम को जो बताया हुआ था, अपना जीजा या फूफा बनाया हुआ था, अपना खालू, और वो जो क्या बोलते हैं आप लोगों में, ठीक है, वो बनाया हुआ था। वो क्यों बनाया हुआ था? जब मोदी सरकार आई है या बीजेपी आई है, उसके खिलाफ एक्शन हुआ ना। अब आप बताइए, आप ये तौकीर रजा को जो बना के अपना मौलाना को मौलाना को आप भगवान और अपने आका समझ लेते हो, उनके इशारे पे हाथ में बम और ईंटें लेके चले जाते हो। आप बताइए, आप कौन सी पार्टी से हैं? लिए कह रहे हैं, बचाने के लिए किया। आप कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से हैं? अखिलेश यादव ने भेजा हुआ है? किसी पार्टी से नहीं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आपको लग रहा है कि आप जो मतलब बीजेपी के प्रवक्ता होकर के बोल रहे हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ता? मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आई प्राउड विद मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। आपको प्राउड होना चाहिए। अपने मुसलमान भाइयों को समझाओ जो हाथ में ईंटें पत्थर लेके जा रहे हैं। कोई नहीं जा रहा है। क्यों? आपके ऊपर ईंटा मतलब लाठी चला जाएगा तो आप छोड़ देंगे क्या? अच्छा, किसके ऊपर लाठी चलाई? पहले लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद पत्थर चला। अच्छा सुनिए, एक सेकंड। आप जैसे लोग ही बरगलाते हैं, पब्लिक को बरगला रहे हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल ले लेता हूँ। भाई साहब, वीडियो देखिए, वीडियो। हाँ, तुम देखो, तुम्हारे पास है लाठी चार्ज करने वाली, और हमारे पास है सबसे पहले पुलिस वालों का बैच बढ़ गया मारते मारते, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है। हाँ बताओ। सिर्फ नफरत की राजनीति में इतना अंदर, मतलब तुम पेलते जाओ, तुम पथराव करते रहो, और हम मारे तो हम यार नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जो तौकीर रजा ने वहाँ लोग बुलाए थे, जो तौकीर रजा ने ये बोला, बुलाए नहीं थे। पुलिस कह रही है कि बुलाए नहीं थे। जुमे का दिन था, जुमा के दिन में वैसे ही मस्जिद में आदमी जमा मस्जिद में जुमा को बुलाया। पुलिस झूठ बोल रही है? झूठ बोली। जुमा के दिन में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं कि नहीं आते? तो मस्जिद में पत्थर लेके जाएंगे? मस्जिद में पत्थर था क्या? पत्थर कैसे चले? मस्जिद से पत्थर चला है कि रास्ते से चला है? मस्जिद से पत्थर चला है। पहले मस्जिद से चला है तो बताइए। पहले मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, मस्जिद से बाहर निकले, बाहर निकलते ही पत्थर चल गया। तो या तो पत्थर मस्जिद में था, या तो पत्थर मस्जिद के बाहर पहले से ही रखा हुआ था। बताओ। देखिए वीडियो के मतलब कि किसके हाथ में पत्थर लेकर के चल रहा है? मैं तो आपके कहने पे नहीं। आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, इस भाई को एक मिनट, उसके बाद पत्थर चली। मेमोरियम देने जा रहे थे, मेमोरियम देने जा रहे थे इसके लिए कि आला मोहम्मद पे। मेरे को बताइए, जिनको अंदर पेला गया, जिनकी डेंटिंग पेंटिंग हुई है और उनके घरों की जब तलाशी ली गई
गई है तो बोतलों में से खाली पेट्रोल की महक आ रही है। किस लिए है वो? क्या लालटेन वहाँ लाइट नहीं आती? दिया जलाने के लिए रखा हुआ पेट्रोल तुमने बोतलों में। जहाँ जहाँ जो मुस्लिम के खिलाफ जो हुआ है कुछ न कुछ जो है मतलब बरामद कराया गया है जबरदस्ती, मतलब कि ये निकला है वो निकला है। तो की रजा गलत है नहीं है, तो की रजा गलत है नहीं, की रजा गलत नहीं है। अरे मैं आपको बता दूं वो इनके खालू लगते हैं ना, इसलिए उनको गलत नहीं करे। ये अतीक अहमद को भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो इनके फूफा लगते हैं। आपको बताऊं मुख्तार अंसारी है, मैं तो ऐसों को दोनों को नीचे बांध के चलता हूं। आपको बता दूं दूसरी चीज ये वो जिहादी लोग हैं जिनकी मानसिकता आप कितनी भी बदलना चाहे आप बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही लोग मदरसों की तालीम से पढ़ के आए हुए लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसीलिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जिहादी मानसिकता पढ़ाई जाती है, इनकी सोच वैसी बना दी गई है। पढ़ा हुआ मिसाल मैन बने हैं, मदरसे का पढ़ा हुआ बीर अब्दुल बने हैं। स्कूल लगाए हुए? स्कूल नहीं गए हो कभी? हम गए एपीजे अब्दुल कलाम साहब स्कूल नहीं गए? गए फिर क्यों नहीं गए? मदरसा क्यों गए? मदरसा से नहीं गए। एक हाथ में कुरान एक हाथ में गीता रखते थे, तुम भी रख लो। अरे वो तो एक हाथ में कुरान और गीता रखते थे। भारत माता की जय बोलते हैं, ये भारत माता की जय बोलते मैं गुलामी कर जाऊंगा आपकी। और बताइए नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। जिहादी मानसिकता तो यही पे शो हो रही है। भारत माता की जय बोलेंगे हम। आप अपनी अम्मी को अम्मी कहते हैं, मैं अपनी माँ को माँ कहता हूँ। आप अपनी अम्मी को अम्मी कहते हैं, तो जिस धरती पे आप खड़े उसको माँ क्यों नहीं कहेंगे? हम बता रहे हैं आपको, आप सिर्फ बोलने के लिए कहते हैं, हम तो अरे ये गांधी जी को तो अपना बाप बनाने को तैयार है, गांधी जी को अपना बाप बनाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत माता को माता बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कह रहे 5 बार सजदा करते हैं, ये कह रहे 5 बार सजदा करते हैं। मैं आपको बता दूं ये 5 बार अपने गुनाहों की छोटी छोटी बच्चियों के संग बलात्कार करते हैं, जिहादी मानसिकता फैलाते हैं, ये उसके गुनाहों की माफिया मांगते हैं। ये सजदा करेंगे। बलात्कारी अभी यूपी में कितने ऐसे लोग सजदा करेंगे। बलात्कारी कौन कौन निकले? सब बीजेपी मानसिकता वाले लोग हैं। बीजेपी के सारे नेता जो है बलात्कारी निकला है, जितने भी यूपी का यूपी में जितने भी बलात्कार हुए कहीं न कहीं कनेक्शन बीजेपी से मिला। चला दे उनपे, क्या बोला? बुलडोजर चला दे तो बुलडोजर चलना चाहिए सब पे। क्या? पत्थर वाले पे भी चलना चाहिए, रेप वाले पे भी चलना चाहिए। रेप वाले में किस में चले हैं बताइए? कोई खान था ना चला दिया। क्या खान पे चले हैं? कोई राम पे नहीं चले हैं, खान पे चले हैं, राम पे नहीं चले हैं। अच्छा, किस राम ने किया बताइए? किसने किया? किसने किस राम ने किया? बलात्कार, उन्नाव बलात्कार करने वाला कौन थे? उन्नाव बलात्कार करने वाले कौन थे? क्या नाम है? राम थे, राम थे, नहीं राम थे, वो कह रहे राम थे, खान की बात कर रहे राम थे। राम का मतलब भी पता है? राम की बात वो नहीं कर रहे। राम का मतलब पता है? राम भगवान की बात नहीं कर रहे तो हैं। राम क्यों बोला? नहीं वो कह रहे खान। राम क्यों बोला? वही बात क्यों बोला कि सिर्फ खान पे चल रहा है, राम पे नहीं चल रहा है? अरे बुलडोजर एक्शन गलत है कि मतलब कि राम हम भगवान की मैं कह रहा हूँ सोच समझ के बोलिए। बताइए पत्रकार महोदय, चोर को चोर नहीं कहेंगे क्या? आप एक बात बताइए, जब जिहादी को जिहादी नहीं कहेंगे, आप एक बात बताइए, हर बार मुसलमानों का ही नाम क्यों आता है? चाहे वो दंगे हो, चाहे वो कोई भी बलात्कार हो, चाहे वो कोई भी घटना हो, हर जगह मुसलमान। आप बता दीजिए एक हिंदू अगर कहीं किसी घटना में हो तो आप बताइए जिहादी मानसिकता आप लोगों के, आप जैसे लोगों ने बना रखी है अपने छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे। आप एक बात बताइए, तौकीर रजा को आप अपना अल्लाह खुदा भगवान मान रहे हो, आप हमें बताइए उनके परिवार का कोई सदस्य था इस दंगे में? उसका बेटे को जेल में भिजवाया गया है। कह रहे थे तौकीर रजा ने गलत नहीं किया, ये कह रहे तौकीर रजा ने कुछ गलत ही नहीं किया है। तौकीर रजा गलत नहीं किया है, तो जेल में ऐसी चला गया, जेल में ऐसी चला गया। ना तौकीर रजा ने गलत किया, ना कसाब गलत था, गलत था। नहीं ना, मैं बता रही हूँ, ना कसाब गलत था, ना ताहिर हुसैन गलत था, कोई ये अभी जो वो आया था बाबा जो झिंगुर बाबा गलत नहीं था, कोई गलत नहीं था। क्यों गलत नहीं था? क्योंकि वो मुसलमान है, और मुसलमान तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मुसलमान तो दूध का धुला है। हमें मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है, ना मुस्लिम लोगों से नफरत है, हमें मुसलमान से नफरत है। हमें अल्लाह के इस्लाम से नफरत नहीं है, हमें अल्लाह के इस्लाम से नफरत नहीं है, हमें मुल्ला के इस्लाम से नफरत है। वही मुल्ला जी का गले मिल लो या हबीबी करके, या हबीबी मोदी जी गला मिलता है, या हबीबी ऐसा गला मिलता है मोदी जी। बागेश्वर बाबा गले मिलता है। अभी पठान का बच्चा आया हुआ है अफगानिस्तान से, उनका गले मिल रहा है, हाथ मिला रहा है। वो पठान का बच्चा सबसे अच्छा। हाँ, अगर पाकिस्तान को कोई भी तोड़े, कोई भी हो, हमारा दुश्मन भी होगा, अगर वो पाकिस्तान को तोड़ रहा है तो वो भाई है। बिल्कुल ठीक है। तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बिरयानी खाने कौन जाता पाकिस्तान? मोदी जी जाता है। अब सुनिए मेरी बात, पहली चीज तो पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान भारत से चाहे जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो, अपनी ऐसी तैसी करवा के ही जाता है। मैं शब्द नहीं बोल सकती ऑन कैमरा, वरना गालियां अच्छी अच्छी है
पाकिस्तान के लिए। और मुझे पता है बहुत अच्छे से कि ये भाई साहब भी हमारा साथ ही देंगे पाकिस्तान को गाली देने के लिए। देंगे नहीं देंगे? आप बोलिए। पाकिस्तान को गाली देंगे नहीं देंगे? मैं तो नफरत करता हूँ, सुन लीजिए पहले। जो पाकिस्तान से मैं भी नफरत करता हूँ, पता है पाकिस्तान से नफरत इसलिए करता हूँ मैं जहाँ आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनसे नफरत है। मैं हर किसी से नफरत नहीं करता हूँ। वहाँ हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भी है। कहाँ पे? पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग है। वो अच्छा मुसलमान पिछले 78 सालों से कहा था, जो हिंदू 22% था वो 1% आ गया। कहा था वो अच्छा मुसलमान सर। अच्छा मैडम, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ। जो राम जी का जो बच्चे थे लाभ और कुश, उनकी समाधि कहाँ पर है बताइए? नहीं, मेरे धर्म के बारे में ना पूछे। समाधि कहाँ पर है? मुझे ना पूछे। अरे मुझे है बहुत कहाँ अच्छे पर से है? पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। कहाँ लेकिन पर है? क्या बात पाकिस्तान की हो रही है तो पाकिस्तान की बात तो कर रहा हूँ मैं। सुनिए, गाड़ने वालों को पता होता है कि गढ़ते कहाँ है। हमारे यहाँ पंचभूत होते हैं, पंच तत्व में विलीन होता है, गढ़ते नहीं है हम लोगों के यहाँ। गढ़ने वालों को पता होता है। मैंने बोला, अरे सुन तो ले मेरा चाचा, मैंने क्या बोला हूँ? पहले तो सुनिए, ये पाकिस्तान हमारे यहाँ पे समाधि नहीं होती। इन भाई ने सही बोला, पंचतत्व में विलीन होते हैं। लेकिन अगर आप अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो ऐसे तो हमारी देवी हिंगलाज का मंदिर भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, हमें मना नहीं है। हमें बिल्कुल। अब सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है। वहाँ हमारे जो मंदिर है, हिंदू है, जो है सो है। लेकिन अगर पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देगा, जिहादियों को पनाह देगा, तो चाहे भारत मारे या अफगानिस्तान मारे, बात एक ही है। अच्छा, बिल्कुल सही बताया। सीमा हैदर 4 बच्चे लेके आ गया पाकिस्तान से, भारत के अंदर भाभी बना दिया। भाभी क्यों बना दिया भाई? वो बाहर भगाओ, समर्थन करोगे? बिल्कुल। सीमा हैदर को बाहर भगाने में हमारा सबका समर्थन। बहन ने अभी बोला है सीमा हैदर को भगाएंगे, हम समर्थन करेंगे। पर जो घुसपैठी बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उन्हें भगाओगे तो समर्थन करोगे? बिल्कुल करेंगे। कागज क्यों नहीं दिखाते फिर? एक बात सुनो, जब कागज की बात आती है अरे क्यों नहीं बात दिखाते? सुनो सर, जब हमारा भारत के लोग रह नहीं सकता बाहर जाके, रोहिंग्या मुसलमान, मैं क्या करूं? रोहिंग्या मुसलमान। पूरी बात, आपने सीमा हैदर की बात की। पूरी बात करने दीजिए। जब अमेरिका में से हमारा जनता को हाथकड़ी डाल के, जंजीर डाल के भेज देता है भारत के अंदर, भारत का जनता को, तो मेरे देश में भी रोहिंग्या रहना नहीं चाहिए। मगर बीजेपी का कार्यकाल में 2 बंदा आ गया, एक सीमा हैदर आ गया और बांग्लादेश से शेख हसीना उड़ के आ गया। तरीके से कार्रवाई होगी ना? तरीके से कार्रवाई होगी। फिर रोहिंग्या का मुद्दा कैसा उठा रहे हो? भगाया जाएगा। मुझे ये बताइए, अगर कागज दिखाने की बात आएगी तो देश का मुसलमान समर्थन करेगा नहीं? बिल्कुल करेगा, करेगा ना? बिल्कुल तो सीएए के नाम पे दंगे क्यों हुए थे? कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। कब हुआ? कब किए? कब की बात? कब की बात? बताइए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, CA 2020 में, हाँ। 2020 में दिल्ली दंगे हुए, क्यों हुए थे? दंगा तो मेरे देश में बहुत सारे हुआ। मैं अभी सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, सीमा हैदर की। चाहिए सिर्फ अब्दुल चाहिए। अब्दुल नहीं चाहिए। आपने कहा सीमा हैदर क्यों है देश में? आपने कहा सीमा हैदर क्यों है देश में? तो सीमा हैदर जाएगी, उसको भगाने में हम समर्थन करेंगे। बच्चा भी पैदा कर लिया उसने। रोहिंग्या मुसलमान भी देश से भगा भी नहीं जाएगा। सकते हो उसको। हम देश से रोहिंग्या मुसलमान भी भगाएंगे। कानून के तौर पे उसको भगा भी नहीं सकते हो। उसने बच्चा भी पैदा कर लिया। जाएगा। ये तो जानबूझ के करवाया। हम समर्थन कर रहे हैं, पर आप रोहिंग्या मुसलमान को भगाएंगे तो समर्थन अगर वो करोगे? सीमा हैदर का, अगर मेरा मुस्लिम कौम कोई शादी कर लेता उसको तो तुम आतंकवादी बोल देते। अब तो तुमने भाभी बना दिया। मुल्ला जी सवाल, हम कह रहे हैं हम समर्थन करेंगे। भाभी बना दिया। हम कह रहे हैं मेरे को आतंकवादी बोल देते यार। समर्थन करेंगे। रोहिंग्या मुसलमान देश से भगाएंगे, क्या आप समर्थन करोगे? बिल्कुल करेंगे, मैं बोल तो रहा यार। सीए में दंगे क्यों हुए? सीए में दंगे क्यों हुए? उमर खालिद के लिए सपोर्ट क्यों करते हो? सर्जिल इमान के लिए सपोर्ट क्यों करते हो? अच्छा, अच्छा, और किसने करा? कौन से मुसलमान ने करा? सड़कों पे उतरे रहते हैं सब। आए दिन जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट। कब करे? जंतर मंतर पे कौन से प्रोटेस्ट। मुसलमान ने करा उनके लिए जंतर मंतर में? अगली बार आपको बुलाऊंगा, बताओ। बिल्कुल बुलाऊंगा अगली बार आपको। जब हमेशा जो ना, सुन लीजिए, जहर जो भर दिया ना सरकार ने, जो अब्दुल को सीधा करो, अब्दुल को सीधा करो, अब्दुल को सीधा करते करते आपको भी सीधा कर दे। आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता। हमें तो पता है। अगर अब्दुल को तकलीफ देता, अगर बात सुनिए सर, अगर अब्दुल को तकलीफ देता है बीजेपी सरकार, तो मुझे 100 रुपए में पेट्रोल मिलता और आपको सस्ता मिलता, आपको 50 मिलता। अगर अब्दुल को तकलीफ देता है, मैं 100 की खरीदा, आप भी 100 की खरीद रहे हो, तो हिंदूवादी सरकार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? होती है यार, सरकार तो सबकी है। तो इसीलिए तो बोला था। मोदी जी क्या बोल रहे थे इसी देश में? अब की बार ट्रम्प की सरकार। अब ट्रम्प पे चले गए यार, अभी हैदर पे थे, अब ट्रम्प पे चले गए। 50% टैरिफ लगा दिया। इन्होंने कहा
कि सीमा भाभी, भाभी हिंदुओं ने नहीं बनाया है, भाभी मुसलमानों ने ही बनाया है। तुमने कहा भाभी, तुमने कहा क्या भाभी सीमा से? क्या बोलते हो कहा तुम? भाभी? नहीं कहा। हम लोगों ने नहीं कहा है दीदी। हम लोगों ने नहीं कहा है। दीदी बोलते हो, काहे का दीदी? फिर क्या बोलते हो? घुसपैठिया, घुसपैठिया बोला है हम लोगों ने। हाँ? हाँ तो तुम भी घुसपैठी का चाचा हो गया तुम, हाँ? घुसपैठी का चाचा हो तुम। अबे जिसकी घर भर पूरी जान होती है वो बताएगा कि चाचा और चाची क्या होती है। चाचा लग गया तुम। बोला जी आखिरी भगा देंगे रोहिंग्या को समर्थन पूरा पूरा। बिल्कुल हमारा कागज देश दिखाने में रोहिंग्या, समर्थन। सुन लीजिए कागज दिखाने। रोहिंग्या रहना नहीं चाहिए, रोहिंग्या रहना नहीं चाहिए। कागज दिखाएंगे जब एनआरसी का टाइम आएगा। जब एनआरसी का टाइम आएगा, बात को जो ना घुमा नहीं रहा, जब एनआरसी का टाइम आएगा और कागज दिखाने के लिए बोला जाएगा, देश का मुसलमान समर्थन में होगा कि नहीं होगा। अच्छा एनआरसी आप करा रहे हो, कम से कम लोगों को ऐड देकर बताओ एनआरसी होता क्या है। आपकी बात मान ली, मैं कह रहा हूँ आपकी बात मान ली, देते हो। मैं कह रहा हूँ आपकी बात मान ली। मैं शराब आपसे का ये ऐड कह रहा हूँ देते हो। एनआरसी में जब हाँ। कागज दिखाए जाएंगे जो सीए के नाम पे भड़काया गया, क्या मुसलमान समर्थन करेगा कि हम कागज दिखाएंगे? अबे भाई देश के हित में कोई भी कानून हाँ, ये बना ना है। बोल दो। अरे बिल्कुल सबको होना चाहिए, कागज दिखाना है सबको होना चाहिए। बिल्कुल। कागज का क्या कागज देखेगा? नागरिकता का कागज दिखाओगे। नागरिक का कागज क्या होता है? क्या होता है? आधार कार्ड होता है, इनको क्या पता पासपोर्ट होता है? नागरिकता क्या होती है? पासपोर्ट होता है, ये क्या होता है? बताइए आप, रोड पे पढ़ने वालों को और मंदिर में पढ़ने वालों को फर्क ज्ञान होता है?